महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? है। एक सेकेंड, महंगाई है, मैं बताती हूँ महंगाई है, महंगाई, मगर अगर मोदी राज में महंगाई है और अगर आप इसको इकोनॉमिक साइज देखो ना तो बाकी देशों से कम है। समझ गया। कौन कौन? मैं बताती हूँ, पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान, इसमें मैं आपको ना एक सेकेंड मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी, सर, मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी, रुको। मैं पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी, ठीक है। वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। दूसरी चीज, यूएस, मैं आप चाइना पे भी आऊंगी। यूएस जैसा देश है जो बहुत जिसको लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम यूएस में जाके बसेंगे। यूएस में 10 साल में 3 बार इन्फ्लेशन आ चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? यूके दूसरी बार इन्फ्लेशन क्राइसिस पे है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं है? चाइना में महंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना के सारे सॉफ्टवेयर्स, सारे एप्लीकेशंस वो इनबिल्ड हैं। वो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन बाहर के देश से इंपोर्ट नहीं करती है। अच्छा, वो सब कुछ अपना देश बोलेंगे। नहीं, बांग्लादेश की करेंसी से तुम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो तो बांग्लादेश से भी कंपेयर करो। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ और इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ है? पता नहीं। किसी भी दुनिया में मेजरमेंट के लिए जो मानक है, जैसे समय का मानक सेकंड है, ऐसी पूरी दुनिया में करेंसी का मानक डॉलर है। तो ये बताओ 2014 के पहले कितने रुपए का $1 था और 2014 के बाद कितने रुपए का $1 है? और बांग्लादेश के कितने रुपए का $1 था 2014 के पहले, और अभी 2023 में बांग्लादेश के कितने रुपए का $1 है? ठीक है, इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। ठीक है। कंपैरिजन करोगे तो उस देश से करो जिसकी औकात कल नहीं थी। पाकिस्तान की ना भैया आज से 50 साल जब आजादी हासिल हुई थी उस टाइम पे बराबरी थी, लेकिन आजादी के 5 साल बाद ही पाकिस्तान बुरी तरह बिछड़ चुका था। पाकिस्तान की तो कैपेसिटी थी ही नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। चाइना से कंपेयर करो, बांग्लादेश से करो, बांग्लादेश की भी नहीं थी लेकिन आज बांग्लादेश उभर गया। इंडिया की करेंसी से ज्यादा मजबूत हो रही है। छोटा सा देश है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो नीति होगी। अब ये बताओ, डेमोक्रेसी के मामले, करप्शन के मामले में देख रहा था मैं, भारत की जो करप्शन के मामले में रैंकिंग थी वो 78 थी, अभी 83 हो गई, ठीक है। मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ रहा है हमारा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया डंका बज रहा है। भाई आंकड़े नहीं रखोगे, मीडिया पे सिर्फ तारीफें सुनोगे तो तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन आएगी। बात तो सही है। हंगर इंडेक्स में कहाँ गया? मीडिया की फ्रीडम में कहाँ गया? बताओ मुझे। जो ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, चलो ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, और आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है, ठीक। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, आप वहाँ पे ये नॉलेज आप रखोगे ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत इकोनॉमी है यूएस की, आपकी यूएसए की जो इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है? मेरे को आइडिया नहीं है। मैं जो चीज नहीं पता वो चीज मैं गलत नहीं बोलूंगी। बट चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, सुनो एक मिनट, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है, ठीक। इंडिया की जो अभी 3 ट्रिलियन पे है, ठीक। तो आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया, तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? और सुनो, इकोनॉमी में छोड़ो, पर कैपिटा इनकम में यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया की 117वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर ही पहुंच गया। मैडम सच जानो, सच, ठीक है। आप तारीफ करो, किसी के समर्थक बनो, विरोधक बनो, अलग बात है। मैं लास्ट में आपको यही चीज बोलती हूँ, एक कि हाँ, मैन पावर बढ़ा। पैदा होने के बाद इंसान सीधा नौकरी करना शुरू नहीं कर देता ना। पैदा होने के बाद जो 18 साल का जो टाइम होता है, एक लीगल एज है 18 ईयर्स काम करने की, ठीक है। क्या 1 साल से लेकर 18 साल तक बच्चा जो पढ़ाई करेगा, एजुकेशन पे लगेगा, खाने पे लगेगा, वो जो पैसा जाएगा वो बच्चा हमको कमा के नहीं देगा, वो 18 साल के बाद कमा के देगा, ठीक है। 2014 से लेकर 2024 हो गया, आज 10 साल में जो लोग उस टाइम पे स्कूल में स्टडी कर रहे थे, जो लोग उस टाइम पे 6, 7, 8 क्लास में स्टडी कर रहे थे, आज वो इतने कैपेबल है कि नौकरी कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, आ रही हूँ, उसी प्लस पॉइंट पे आ रही हूँ सर। सुनो तो, वो प्लस पॉइंट उनको मोदी जी को इसलिए मिला क्योंकि वो उस टाइम पे स्टडी कर रहे थे। जो लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे जाके किसी और की सरकार होगी, वो लोग उसमें काम करेंगे। उसको आप बच्चे का प्लस पॉइंट बोलोगे ना, सरकार का प्लस पॉइंट थोड़ी बोलोगे। अभी पता चले कैसे प्लस पॉइंट नहीं है भाई। मनमोहन की जब सरकार थी तो देश की जो एल्डर पॉपुलेशन थी वो 60% थी और यूथ पॉपुलेशन जो थी वो 33% थी, ठीक है, और चाइल्ड जो थे 7% थे, ठीक है। उसके बाद मोदी जी की सरकार आई, ठीक है, एल्डर पॉपुलेशन हो गई 40% और यूथ पॉपुलेशन हो गई 50% प्लस में, ठीक है। चाइल्ड पॉपुलेशन, टीनेजर्स की पॉपुलेशन मिड में रह गई। तू समझा? तो भैया जहाँ यूथ ज्यादा होता है वहाँ वर्क ज्यादा होगा, मैन पावर ज्यादा होगी, टैक्स ज्यादा आएगा, ठीक है। तो भाई मोदी जी को तो सारी चीजें प्लस मिली, पिछली सरकारों को तो कुछ भी प्लस नहीं मिला। ऊपर से डिसास्टर आई पिछली सरकारों में, ठीक है। अकाल देखा पिछली सरकारों ने, ठीक है। गरीबी देखी। अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह रोना रोती कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस के पास रोने के लिए 200 साल थे अंग्रेजों के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है, कि 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया जी, देश लूट लिया, कुछ नहीं, हम क्या करें। ऐसा नहीं किया कांग्रेस ने ये कहा कि चुनौती है, हम लड़ेंगे, तरक्की करी, डेवलपमेंट किया। अगर कांग्रेस रोती तो 200 साल रोती, ना तुम्हें मेट्रो मिलती, ना सड़क मिलती, ना मॉल मिलते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, कुछ भी नहीं मिलता।
तक ईडी सीबीआई बीजेपी के किसी नेता पे नहीं गई। आप जानते हो 2 हेमंता पे मुकदमा था, हेमंत बिस्व शर्मा और हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन पे जो चार्जेस हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा के मुकाबले बहुत कम चार्जेस हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पे इतने चार्जेस थे, जांच शुरू हो गई थी, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट उस बंदे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर क्या हुआ उसमें, उसकी फाइलें क्लोज हो गई। ठीक, अगर मोदी जी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होती तो सबसे पहले इस सरकार में जो जेल में जाना चाहिए वो हेमंत बिस्व शर्मा जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, मोदी जी की लड़ाई किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए है।